Students, in this lecture, we will be studying about cultivation of aerobic and anaerobic bacteria. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So, starting with the different methods we can use to cultivate aerobic and anaerobic bacteria. So, first is the cultivation of aerobic bacteria. तो स्टूडेंट्स होता क्या है, बेसिकली बैक्टीरिया बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे होते हैं जिनको नहीं होती है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एरोबिक होते हैं, एक तो होते हैं फैकल्टेटिव, एक होते हैं ऑब्लिगेट। जो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होता है उसको 100% अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए ही होती है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह ऑब्लिगेट एनारोबिक होता है। ऑब्लिगेट एनारोबिक वो बैक्टीरिया होता है जिसको अपनी ग्रोथ के लिए का ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर उसको जरा सी भी ऑक्सीजन मिल गई तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। अगर हम बात करें फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की, तो फैकल्टेटिव का इतना इशू नहीं होता। वो उसको आप उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर फैकल्टेटिव एरोबिक है तो उसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन में ग्रो होना है, नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है तो उसका मतलब है कि उसे जो ऑक्सीजन के बगैर का एनवायरनमेंट चाहिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, या थोड़ी बहुत ही दे भी दोगे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया को। तो हम बात करेंगे कि एरोबिक बैक्टीरिया की हम कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं। कल्टीवेशन का मतलब है कि लैब में उसको कैसे ग्रो कराया जा सकता है। तो वैसे तो नॉर्मली जो हम बैटरी प्लेट में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया आसानी से एटमॉस्फेयर से अपने लिए ऑक्सीजन ले लेता है। पर अगर लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराना हो फिर वो बैटरी प्लेट से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले पाता। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसके लिए हमें स्पेशल कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको कहते हैं रॉक्स बोतल या फिर कोले फ्लास्क। तो ये दो बोतल्स दिखाई हुई हैं, स्पेशल हैं। इनमें सिर्फ खासियत क्या है कि इसमें जो मीडियम है, ये इसमें जैसे मीडियम दिखाया है रेड कलर का, ये ज़्यादा सरफेस एरिया है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या है कि ये एक ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और ये इन्वायरमेंट से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आसानी से ले सकता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कैन टेक प्लेस ईजिली। ऐसे ये कोले फ्लास्क है, इसका भी क्या है कि जो एरिया है वो ज़्यादा है। बोतल में सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें आप कैप लगा सकते हैं और इसमें कैप नहीं लगा सकते। तो बेसिकली करना क्या पड़ता है, इनके अंदर कॉटन का प्लग लगा देते हैं जिससे कि एयर तो अंदर जा सकती है पर बाहर से कंटेमिनेशन अंदर नहीं जाती। तो ये दोनों को दोनों जो रॉक्स बॉटल और कोले फ्लास्क है, दीज आर यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एरोब्स। इसके अलावा एक हम क्या कर सकते हैं, एरेशन कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय कॉन्स्टेंटली शेकिंग द इनोकुलेटेड लिक्विड कल्चर। शेकिंग का मतलब कि शेकर के ऊपर लगा के उसको हम शेक करें। तो ये एक शेकर है, इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। ये एक शेकर है, तो ये तो ऑर्बिटल शेकर है। ऑर्बिटल का मतलब एक गोल डायरेक्शन में ये मूव होता है। तो ये क्या करता है, ये शेक करता रहता है फ्लास्क को, और इससे क्या होता है कि जो आपका जो मटेरियल है इसके अंदर मीडियम है उसका एयर से कांटेक्ट ज़्यादा होता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को आप शेक करेंगे तो उसके अंदर फ्रोथ बन जाती है, उसमें झाग पैदा हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वायरमेंट से उसका जो एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका रोटरी फ्लास्क शेकर है यहाँ पर दिखाया हुआ। तो ये और जो ये पिक्चर है ये इंक्यूबेटर शेकर की है। इसमें क्या है, इंक्यूबेटर भी साथ ही लगा हुआ है। इंक्यूबेटर के अंदर बिल्ट इन शेकर है। तो ऐसा करने से क्या है, जो आपका ऑक्सीजन का इसके अंदर एक्सपोजर बढ़ जाता है। इसके अलावा एक मेथड और है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो मीडिया है उसके अंदर हम एयर को पंप कर देते हैं। ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू द मीडियम और इनटू इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट विद फिल्टर्स बिटवीन गैस सोर्स एंड मीडियम टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ कल्चर। तो जैसा आपने देखा होगा कि एक्वेरियम होते हैं फिशेस के, उसके अंदर एयर बबल होती रहती है। तो एरेटर लगा के उसको एक फ़िल्टर के थ्रू गुजार के हवा को मीडियम के अंदर छोड़ सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड मेनली हैं,
Number 1 using shallow containers, second using shaker, or third one is using bubbling air through the medium. So these are three methods which are used for cultivation of aerobic bacteria. Next one is the cultivation of anaerobic bacteria. Cultivation of anaerobic bacteria, or we can say stringent anaerobes, can be grown only by taking special precaution to exclude all atmospheric oxygen from the medium. तो जो मीडियम है उसमें से हमें सारी की सारी ऑक्सीजन निकालनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो स्ट्रिंजेंट जो ऑब्लिगेट एनारोब है उसकी डेथ हो जाएगी, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं उसके अंदर मेनली जो है 3 मेथड्स हैं। सो नंबर 1 इज द प्री रिड्यूस्ड मीडियम। प्री रिड्यूस्ड मीन्स जिसके अंदर पहले से ऑक्सीजन निकाली गई हो, डेट इज नोन एज प्री रिड्यूस्ड मीडियम। During preparation, the culture medium is boiled for several minutes to drive off most of the dissolved oxygen. A reducing agent, example cysteine, is added to further lower the oxygen content. Oxygen-free nitrogen is bubbled through the medium to keep it anaerobic. The medium is then dispensed into tubes which are being flushed with oxygen-free nitrogen, stoppered tightly and sterilized by autoclaving. तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपका मीडिया है उसको पहले बॉईल करा जाता है सेवरल मिनट्स। उससे क्या होता है जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सारी निकल जाती है। उसके बाद उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। सिस्टीन डाल दिया, ऑक्सीजन सारी ख़त्म होगी। उसके बाद उसके अंदर फिर ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस है जो नॉट डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू द मीडियम। तो उसमें बबलिंग करते रहते हैं। उससे क्या होता है जो बाहर से फिर और ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं आ जाती। तो ऐसे हम इस मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। इसको फिर जो मीडियम इज देन डिस्पेंस इनटू ट्यूब्स में डाल के स्टॉपर कर देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन उसमें से जो ट्यूब्स हैं उसमें से भी पास करते हैं ताकि अंदर कोई ऑक्सीजन ना रहे। स्टरलाइज कर सकते हैं। ऐसे ट्यूब्स को फिर काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। During inoculation, the tubes are continuously flushed with oxygen-free carbon dioxide by means of a cannula, restoppered and incubated. उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी जो ट्यूब्स हैं जब उनको यूज़ करना है तो उसमें से ऑक्सीजन फ्री कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं और उससे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है डेट इज़ यूज ऑफ अ एनारोबिक चैम्बर। सो एनारोबिक चैम्बर इसका दूसरा नाम है एनारोबिक ग्लव बॉक्स। ऑल्सो नोन एज एनारोबिक ग्लव बॉक्स आर एटमोस्फेयर कंट्रोल्ड यूनिट्स डिजाइन टू बी यूज्ड व्हेन वर्किंग विद ऑक्सीजन सेंसिटिव मटेरियल, प्रोडक्ट कंटेनमेंट नीड्स और जनरल आइसोलेशन कंट्रोल। तो ऐसा ये इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर आप बाहर से सारा का सारा ऑक्सीजन को कट ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा जो उस बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन रह जाती है उसको भी आप निकाल सकते हो। तो इसको हम ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम ऑफ एनारोबिक चैम्बर। इसको ध्यान से देखें आप। तो इसके अंदर 2 ये पोर्ट्स हैं, इसमें ग्लव्स होते हैं लगे रबड़ के। यहाँ से जो भी ऑपरेटर है वो इसके अंदर से हैंड अपनी इंसर्ट करके इसके अंदर काम कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक इनक्यूबेटर होता है बीच में बना हुआ, ये इनक्यूबेटर है। एक पैलेट्स ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट हैं। ये जो पैलेडियम कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, जो भी बीच में अगर ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके और उसको रिमूव कर देता है। इसके अलावा सर्कुलेशन के लिए फ़ैन होता है बीच में और एक एयरलॉक भी होता है इसके अंदर। एयरलॉक का काम होता है कि बाहर से कोई भी चीज़ डालनी है तो वो एयरलॉक में डालते हैं पहले। फिर एयरलॉक में एक दरवाज़ा होता है, इनर डोर होता है, पहले उसको बंद कर दिया जाता है, चीज़ एयरलॉक में अंदर डाल दी जाती है। फिर वैक्यूम अप्लाई करा जाता है, नाइट्रोजन का इनपुट दे दिया जाता है। जब वहाँ पर से सारी ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर इनर डोर खोला जाता है। उसके बाद जो सामान अंदर रखा था वो आप अंदर वाला दरवाज़ा खोल के, इनर डोर खोल के बीच में ले आते हैं और इस दौरान जो बाहर वाला डोर है वो बंद रहता है। तो इसके लिए हम थोड़ा एक वीडियो देखेंगे एनारोबिक चैम्बर को ध्यान से देखने के लिए।
Shorter airlock cycles are available for microaerobic तो applications. ये इसमें जो पिक्चर है इसमें दिखाया हुआ है A95 एनारोबिक workstations चैम्बर। allow ये शुरू से दिखा provide देता the हूँ user with an आपको। तो ergonomic बेसिकली ये आपका जो ग्लव बॉक्स भी कहते हैं इसको, इसमें जो ये दो यहाँ पर जो ये ग्लव्स लगे हुए हैं जो रबड़ के ग्लव्स हैं, यहाँ से ऑपरेटर अपने हाथ बीच में डाल के काम कर सकता है। अंदर आप देख सकते हो पेट्री प्लेट्स के रैक्स हैं जिसके अंदर मीडियम है लगा हुआ। तो जो अंदर की इन्वायरमेंट है वो सारी की सारी एनारोबिक हो जाती है। कैसे होती है मैंने पहले ही बताया आपको। एक तो उसके अंदर जो वैक्यूम पंप लगा होता है सारी ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकता है, नाइट्रोजन का इनपुट दे देते हैं, नाइट्रोजन अंदर आ सकती है। इसके अलावा इसके अंदर आप पैलेडियम कैटलिस्ट होता है बीच में जो थोड़ी बहुत ही ऑक्सीजन होती है उसके साथ केमिकली रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर देता है। तो इसका एयरलॉक भी अभी आपको solution दिखाऊंगा। for workstation access. These portholes, combined with flexible sleeves ये and देखो cuffs, ये provide ऑपरेटर इसके maximum अंदर अपने comfort for हैंड्स डाल रहा है। operators who use a workstation for इसमें long ग्लव्स लगे periods. होते हैं तो अंदर बिल्कुल भी एयर का कोई अंदर डोर्स भी हैं इसमें, तो अंदर हाथ डाल के आप Certain अपना models of काम कर सकते workstations हो। can also be ये fitted with दिखाया patented उन्होंने, instant बाहर access अलग डोर ports. है। These make it quick and easy to enter and exit the workstation, using 8 times less gas than conventional sleeves. ये एयरलॉक है। The built-in जो भी rapid चीज आपने airlock अंदर allows डालनी है items to उसको be आप पहले transferred इसके अंदर into the रखोगे workstation एयरलॉक के in अंदर। only 60 seconds. एयरलॉक में रखने के बाद क्या होएगा, यहाँ से इसका बाहर वाला ये दरवाजा बंद हो जाएगा और इसमें आप जो वैक्यूम अप्लाई कर देंगे। On the फिर A85 अंदर and एक डोर A95 होता है, उससे workstations, आप इसको the सामान airlock को has a अंदर ले larger जाते हैं 30-litre capacity, जहाँ पर which आपने only काम takes a करना few है, जो minutes to ट्रांसफर complete करना a है, कुछ भी cycle. करना है वो अंदर Shorter जाएगा। तो airlock ये बड़े cycles छोटे are साइज के हैं available for इन्होंने दिखाए हुए, microaerobic क्योंकि applications. ये एक प्रमोशन वीडियो है कंपनी का। Certain workstations, or this design monitoring and the patented सारा catalyst इसमें monitoring temperature, system, you nitrogen, can be assured of stable, reliable सारा इसमें दिखाया incubation हुआ है। conditions. These are assurance that you can be controlled up सारा to सिस्टम है इसमें, देखो 85%. काम कर रहे हैं। The record standard, allowing कोई भी humidity ये to be सेप्टिक controlled ट्रांसफर up है to या कोई भी जैसे 85%. लैमिनार एयर फ्लो डिवाइस में recorded करते हैं वैसे data इसके can be- अंदर कर सकते हैं। Humidity, the entire work, and a cylinder. Engineers and scientists provide the expertise तो ये and आपका experience एनारोबिक to चैम्बर है। और कोई वीडियो मेरे को मिले तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये देखिए ये इसका एयरलॉक है, इसमें सामान रख देते हैं, उसके बाद इसको चला के इसमें से सारी की सारी जो एयर है उसको निकाल लेते हैं। फिर यूज़ फुट पेटल्स टू पर्ज एयर फ्रॉम स्लीव, एयर सारी स्लीव में से निकाल, जो स्लीव है ये रबड़ की, सारी जब हवा इसमें से निकल गई हो उसके बाद फिर ये अंदर, इसमें अंदर भी ढक्कन लगा होता है, डोर है इसका, इसको साइड में रख दिया इसने। अब ये यहाँ से स्लाइडिंग डोर को ओपन करेगा एयर लॉक के। जो इसके अंदर सामान रखा है उसको इसने निकाल लिया है, जो पेट्री प्लेट्स हैं, इसको इनर डोर को बंद कर दिया है, अच्छी तरह बंद कर दिया है। अब इसको जो जहाँ से इसने हाथ डाला है इसको भी स्लाइडिंग, इसको भी बंद करेगा, कवर को अपने को। तो ये इस मेथड से आप एसेप्टिक ट्रांसफ़र कर सकते हो। एसेप्टिक का मतलब हो टू एक्सक्लूड ऑल द पॉसिबल बैक्टीरिया। तो ऐसे सारे का सारा बैक्टीरिया आप इसके अंदर घुसने से बचा सकते हो। तो ये जैसे एक या दो सिंगल पेट्री प्लेट्स को अगर अंदर डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हो आप। तो ये भी एक एयरलॉक ही है। सो दिस इज़ अ एनारोबिक चैम्बर। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, अंदर इसमें क्या क्या होता है। ये मैंने वैसे बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये एनारोबिक चैम्बर है। इसके बाद आपका आता है गैस पैक सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि इतने बड़े चैम्बर की जरूरत नहीं होती। दीज आर कमर्शियली अवेलेबल डिस्पोजेबल सैचे containing a drug powder or pellets which when mixed with water and kept in an appropriately sized airtight jar produce an atmosphere free of elemental oxygen gas oxygen. They are used to produce an anaerobic culture in microbiology.
The constituent of dry powder are sodium borohydride, sodium bicarbonate, citric acid and cobalt chloride catalyst. These chemicals react with water to produce hydrogen and carbon dioxide. So cobalt का सिंबल गलत है, यहाँ पर ठीक कर देता हूँ, cobalt chloride. These chemical react with water to produce, शायद अब गलत कर दिया मैंने, पहले ठीक था, कोबाल्ट क्लोराइड. वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद सोडियम सिट्रेट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट. So next is gas pack system. These are commercially available disposable sachets containing a drug powder or pellet which when mixed with water and kept in an appropriately sized airtight jar produce an atmosphere free of elemental oxygen. तो इसमें क्या होता है, एक सैशे बनाया आता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको वाटर के कंटेक्ट में डाला जाता है, जिससे क्या होता है वो रिएक्शन करके सारी की सारी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं. तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, कोबाल्ट क्लोराइड कैटलिस्ट. These chemicals react with water to produce hydrogen and carbon dioxide along with sodium citrate and water as by-product. तो ये सारी की सारी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं. ये पिक्चर है दिखाई हुई इसकी गैस पैक सिस्टम की. तो एक ये क्या है, एक ग्लास का वेसल है, ऊपर इसके एक ये लिड है, क्लैंप विद क्लैंप स्क्रू, लिड विद ओरिंग गैस्केट. इसके अंदर जैसे प्रेशर कुकर के अंदर रबड़ होती है, जैसे उसको ओरिंग गैस्केट कहते हैं, वो होती है. पैलेडियम कैटलिस्ट के पैलेट्स होते हैं. ये एक शैशे है, इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हैं. एक इसमें इंडिकेटर होता है, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, और एक इसके अंदर बैटरी प्लेट रखने की जगह है. तो इसको हम और अच्छी तरह एक वीडियो में देख लेते हैं. ये दिखाया इन्होंने. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये थोड़ा पीछे करके दिखा लेता हूँ मैं. तो ये आपका इंडिकेटर है, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर, और बड़े सैशे में इसके अंदर जो आपका इसके इंग्रेडिएंट है, केमिकल है, रैक है. And lastly, a TSA or brewer's plate, and this will have been बैटरी प्लेट्स है, मीडियम है इनके बीच में देखो. Before you get set up. A brewer's plate will sometimes be used during this procedure because it contains thioglycol. तो ये बैटरी प्लेट में मीडियम सॉलिडिफाइड है, एगर है, ये इसने दिखाया है खोल के. तो वैसे तो इसको अगर आप बाहर खोलोगे तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये एसेप्टिक कंडीशन में ही ओपन होने चाहिए, पर ये डेमोन्स्ट्रेशन है, आपको सिर्फ दिखाया गया है इसके अंदर. तो ये इन्होंने रैक में रख दिया है. इसके बाद अगला प्रोसेस, ये इसका क्लैंप है, ये ओरिंग वाला इसका लिड है, रैक को बीच में रख दिया है. इसके बाद जो ये सैशे है, ये पूरे का पूरा इसको इसके अंदर डाल देंगे. ओपन करने के बाद ये एनारोबिक इंडिकेटर है, दिखा रखा है इसमें, ऑक्सॉइड कंपनी का है ये. ये खोल के इसमें बीच में डाल दिया, जैसे फिनोफ्थलीन होता है इंडिकेटर, ऐसे ही मिथाइलिन ब्लू होता है. ठीक है, इसे बीच में डाल दिया है. इसके बाद ये गैस पैक का जो सैशे है केमिकल्स का, ये है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू गिव H2O गैस बन जाती है. ऑक्सीजन जो सारी है यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है रिएक्शन के. तो ये इसके अंदर डाल देना है. You'll be able to observe this water condense on the inside wall of the jar. The jar is now ready to be sealed. Make sure to seal the jar tightly and ensure gas. इसके अंदर तो पानी वगैरह भी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि अलग अलग आते हैं. तो इसमें डाल दिया इन्होंने, बंद कर दिया, इसको क्लैंप कर दिया. अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारी ऑक्सीजन को यूज कर लेगा. और जब इसके अंदर इन्वायरमेंट हो जाएगा तो इसका जो इंडिकेटर है उसको ही, इसका रंग जो है वो बदल जाएगा. ये देखो साथ में कुछ वाटर के ड्रॉप्स भी बन रहे हैं इसके अंदर. It is important to place the plates upside down on your plate to help determine your. ये इन्होंने ग्रोथ दिखाई है करके Here is a sample of a brewer's plate that at the top did not grow well anaerobes or aerotol. So this is the gas